सो हेलो एवरीवन, क्या आपके मन में भी यही डाउट है कि इस बार आरयूएचएस 2026 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर नीट से आप लोगों का बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। पिछली साल 2025 के अंदर आपको याद नहीं है क्या, जब हम आरयूएचएस के अंदर गए और आरयूएचएस के अंदर जाके सब आप लोगों ने मिलके, सभी गुरुजनों ने मिलके और आप लोगों के लिए आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाया। तो क्या आप उन दिनों को भूल गए हैं क्या? अब आपको वो दिन नहीं भूलने हैं, आपको वापस से उसी तरीके से। अब आप कहोगे कि सर जिनको कॉलेज मिल गई वो तो चले गए, अब नए विद्यार्थी कहां से आएंगे? अरे नए विद्यार्थी जो 2026 में जिनका सपना है बीएससी नर्सिंग करने का, वो आएंगे ना। आपको टेंशन नहीं करनी है। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं और जो चाह रहे हैं कि नहीं हम नीट की एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, हम तो हमारे राज्य की जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होती है हम वही देकर हमारा एडमिशन चाहते हैं, तो अब आपको एकजुट होने की जरूरत है। हम सारे के सारे गुरुजन मिलकर एकजुट हो रहे हैं और अब हम चाह रहे हैं कि सारे के सारे विद्यार्थी भी एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर जो है वो आप लोगों को अब रहना है। कभी भी आप लोगों की जरूरत हमें पड़ सकती है। अभी हम सारे के सारे गुरुजन जा रहे हैं आरयूएचएस, जाकर बात करेंगे। देखो एक चीज समझो कि जयपुर के अंदर अभी आप लोगों को पता है कि परेड वरेड का कुछ सिस्टम चल रहा है, जहां पर कि बहुत सारी फोर्स वगैरह आई हुई है। तो अगर हमने प्रोटेस्ट किया तो भैया ना तो हमारे हाथ मिलेंगे ना पैर मिलेंगे, हमें जो है वो इस तरीके से फेंका जाएगा कि हम दिखेंगे नहीं दूर दूर तक, है ना। तो इस अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और अभी जो है वो ये सारी चीजें करने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा एक जो देश का एक पर्व है उसके उपलक्ष्य में अभी सारी की सारी चीजें जो है वो एक पॉजिटिव वे से की जा रही है। और अगर हम वहां जाके नेगेटिविटी के दिए जलाएंगे तो भैया हमारा कुछ नहीं होगा, है ना, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो जाएगा उसमें कि हम जो है वो थोड़ा सा कुछ बहुत कुछ हो जाएगा, समझो आप, है ना। तो अभी सिर्फ हम जो है वो, और बाकी मैंने यहाँ पे 100% लिखा है, इसका मतलब यह है 100% आरयूएचएस से ही होगा। अगर नीट से होना होता तो अभी तक नोटिफिकेशन आ चुका होता। अब आप कहोगे कि इन्होंने तो 2026 का नोटिफिकेशन पहले ही दे दिया था। ये तो कह देंगे कि हमने तो पहले ही नोटिफिकेशन दे, हमने तो पिछली साल ही नोटिफिकेशन दे दिया, तो बार बार हम नोटिफिकेशन थोड़ी देंगे। ये तो ये बोल सकते हैं। इसीलिए इस चीज को जानने के लिए कि आखिर क्या होगा, अभी एक बार हमें भी कंफर्म नहीं है, जितने भी टीचर किसी को कंफर्म नहीं है कि नीट से होगा कि आरयूएचएस से होगा। अगर ये भी कंफर्म हो जाए ना कि भैया नीट से होगा, तो हम कल को ही जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट अभी ये भी तो कंफर्म नहीं है ना कि भैया राम जो है वो किसके बेटे थे। अब आपको भी पता है कि राम किसके बेटे थे। दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि सीता किसका बाप था, तो सीता किसका बाप था? बाप था ही नहीं सीता। तो वो ही वाली सिचुएशन है कि अभी पता नहीं है। ये पिछले वाले नोटिफिकेशन को देख के अगर हम माने तो नीट से होगा, इस बार का नोटिफिकेशन देखे तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मतलब कंफर्म नहीं है अभी। तो इसी चीज को जानने के लिए हम जो है वो मिलेंगे और बात करेंगे कि हमें एटलीस्ट ये कंफर्म कर दो कि आरयूएचएस से होगा या नीट से होगा। तो हम बस इस चीज को सुन के जो है आ जाएंगे। उसके बाद में फिर एक रणनीति बनाएंगे। क्या करेंगे? रणनीति बनाएंगे और फिर उसके अंदर बताएंगे कि ऐसे 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 करना है अपन को, और फिर जाके जो है अपन प्रोटेस्ट कर पाएंगे। बट अगर अपन तुरंत जाके प्रोटेस्ट करेंगे तो उसका लेना देना नहीं है अपने पास में, क्योंकि वो कह देंगे कि भैया हमसे पूछना तो चाहिए ना कि किस बेस पे कर रहे हो आप, है ना, कि हम क्या चाहते हैं और आप क्या मांग कर रहे हैं और क्या करना है उसके बारे में आपसे बात तो करनी चाहिए ना। वही बात करने जा रहे हैं। पहले तो पहले होती है ना कि राजीनामा करने जा रहे हैं, समझौता करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि भैया राजी से मान जाओगे कि फिर हमें हमारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो वो राजी से बात करने के लिए अभी जा रहे हैं। अभी टेंशन किसी को नहीं करनी है, किसी स्टूडेंट को नहीं आना है। अभी सिर्फ जितने भी गुरुजन हैं वो जाएंगे वहां पे और बात करके आ जाएंगे। जब हमें लगेगा कि नहीं भैया अब हमें संगठन में शक्ति की जरूरत है, तब जाके आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो अभी किसी स्टूडेंट को जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ गुरुजन जाएंगे। गुरुजन जाके बात करके आएंगे, कैसे क्या सिचुएशन रहती है वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग चैनलों पर आप लोगों को मिल जाएगी।
दूसरी चीज कि हमें कब आना है उसके लिए आपको अलग से नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। दूसरी चीज कैसे क्या अपडेट वगैरह रहेंगे और आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए भी मैं आप लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाओ। जितनी भी सारी सिचुएशंस वहां पे होंगी, जितनी भी सारी चीजें होंगी, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपडेट किया जाएगा। आपके प्यारे विजय सर भी आ रहे हैं बाड़मेर से, हमारे दिनेश सर जो जयपुर से, हमें वहीं से जो है वो मिल जाएंगे। मैं भी जा रहा हूं और एक दो क्रिएटर और हैं जो भी हम जा रहे हैं, और जाके जो है आराम से बात कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होगा फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं करनी है। 17, 18, 19, 20 ये 3, 4, 5 दिन जयपुर के अंदर रह के आराम से करेंगे, डिस्कस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। टेंशन नहीं करनी है। हम हैं, जो भी होगा डंडे खाएंगे, सबसे पहले हम खा लेंगे, बाद में आपको खाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो डंडे भी खा लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन हम हमारे हक की जो लड़ाई है वो तो लड़के रहेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे हक की लड़ाई कर रहे हैं, और हम सिर्फ एक अच्छी चीज के लिए ही वो कर रहे हैं कि भैया जिस तरीके से आप हमारी मातृभाषा हिंदी को भूलते जा रहे हो, वैसे हमारे कम से कम इन राजस्थान के अंदर जो एग्जाम हो रही है राजस्थान के नाम से कम इनको तो मत मिटाओ आप, है ना। हमारा राजस्थान है, उसे राजस्थान रहने दो, क्योंकि राजस्थान RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, उसमें RUHS में राजस्थान का नाम आ रहा है। तो कम से कम उस राजस्थान को राजस्थान रहने दो, और कम से कम थोड़ा सा गर्व करेंगे हम कि हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान में रह के कर रहे हैं। बाकी तो नीट से करवाओगे तो फिर नीट में तो सभी शामिल हो जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमें हमारा जो है वो मान सम्मान मिलता रहे। हमारा जो भी हमारा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सभी को अपना अपना मान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी चीज, जिस तरीके से हिंदी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं, वैसे कम से कम इनको मत भूलो। बाकी हम कर रहे हैं, करेंगे, हमारा काम यही है और करते रहेंगे। बाकी आप लोगों से पहले भी हमने बहुत सारे बैचेज जो हैं वो निकाल दिए हैं, और ऐसे ही आपकी कड़ी भी निकल ही जाएगी। टेंशन नहीं करनी है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसे एंड मूवमेंट पर 2025 में आया था, पहले बच्चों को बहुत डरा दिया गया कि नहीं 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 मानेंगे, हम नीट से ही करवाएंगे। 2 गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, और लगातार जाते रहे, और एंड मूवमेंट पे जो है फिर एक ऐसा वक्त आया जिस पर स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा खुशियां भी मनाई और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे जो है वो हमने किया, और वो सारी चीजों का जो है हमें जो भी लाभ है वो मिला हमें, ठीक है ना। टेंशन नहीं करनी है, जा रहे हैं, बात करेंगे, जो भी सिचुएशन होगी आप लोगों को बताएंगे। बाकी हर एक क्रिएटर को सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि वो बड़े हैं तो उनको सपोर्ट करो, ये छोटे हैं तो इनको मत करो। इनके 10,000 सब्सक्राइबर है तो इनको मत करो, इनके 1 लाख है तो इनको कर लो, इनके 4 लाख है इनको कर लो, इनके 1.5 मिलियन है या 1 मिलियन है इनको कर लो। ऐसा नहीं है। अगर जिनके 5,000 सब्सक्राइबर है उनको भी सपोर्ट करना है, जिनके 10,000 है उनको भी करना है, जिनके 1 लाख 1.5 लाख है उनको भी करना है सॉरी जिनके 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है या मिलियन में, सबको करना है ना, क्योंकि लड़ाई सबके लिए लड़ी जा रही है और सब उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपन को कि हम फेवर में हैं और हम इसके फेवर में, सबको सबके फेवर में रहना है, ठीक है। हाँ, टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी आके कहते हैं कि सर एक 5,000 सब्सक्राइब वाला चैनल है, एक 10,000 सब्सक्राइब वाला चैनल है। भैया कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर। हम देखो, हम हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, पर हमको अपना इतना बड़ा भी नहीं मान रहे हैं, है ना। हाँ, और मानना भी नहीं चाहिए। जैसे हमारे विजय सर है, मिलियन में सब्सक्राइबर, लेकिन फिर भी खुद को बड़ा नहीं मानते हैं वो। हमें आज भी जो है गले से गले लगाकर चलते हैं, आराम से प्यार से बात करते हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि भैया हमारे खटपट हो जाए, है ना, नहीं होता है कभी ऐसे। और आप लोगों में बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ऐसे ऐसे होती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं सारे के सारे टीचर, एक दूसरे में सर्कल में हमारी बात होती रहती है। ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, कभी मिलेंगे वहीं पे और सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। बाकी अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको निकाल के रखो भैया। अपना मन साफ रखो तो सामने वाला साफ दिखाई देगा आप लोगों को। टेंशन नहीं करनी है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।